श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कि इस भागवत का महत्व क्या है, इस भागवत का सर्वप्रथम प्रारंभ कैसे हुआ, प्रकट कैसे, प्राकट्य कैसे हुआ, किसके लिए भागवत जी की कथा कराई गई। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया गया कि देवी भक्ति, जिसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में जा चुके थे, जिसके कारण देवी भक्ति खिन्न थी, दुखी थी। क्यों? क्योंकि भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है और वैराग्य के बिना पंगु है। भक्ति तो केवल बाती है, उसको जागृत करने वाली, उसको सदैव जलाने वाली, उसको सदैव प्रज्वलित करने वाले तो ज्ञान वैराग्य है, जो स्वयं घी का काम करते हैं, जो स्वयं तेल का काम करते हैं। तो यहाँ पर भक्ति जो है वो ज्ञान वैराग्य के अचेत अवस्था में पहुंचने से खिन्न हो गई। तब ऐसा दर्शन है कि देवी भक्ति के कष्टों की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट और प्रबल बनाने के लिए श्री नारद जी ने प्रयत्न किया। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर्मुहु, अनेकों प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन श्री नारद जी सफल नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतौ बुधे। हे श्री नारद जी, सत्कर्म कीजिएगा। तब श्री नारद जी सत्कर्म की खोज में जाते हैं और श्री नारद जी का समागम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से हुआ है। और श्री नारद जी इन ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से ये जानते हैं कि इन्हें सत्कर्म में क्या करना चाहिए। तब श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने बताया, हे नारद जी, आप भागवत कथा करवाइए, सप्ताह भागवत यज्ञ कराइए, जिससे कि भक्ति के कष्टों की निवृत्ति होगी। तब यहाँ पर श्री नारद जी ने हरिद्वार में बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास गद्दी पर विराजमान हुए। श्री नारद जी श्रोता बने और यहाँ पर बड़ी दिव्यता के साथ में, बड़ी भव्यता के साथ में भागवत जी की कथा हुई। देवी भक्ति 7 दिनों तक कथा श्रवण करने के लिए आई, लेकिन जैसे ही 7वां दिन आया तो 7वें दिन भक्ति नजर नहीं आई। श्री नारद जी का मन खिन्न हो गया। अरे, जिसके लिए इतना विशाल भागवत जी का आयोजन कराया वही नहीं आई, वो भी आज 7वें दिवस में, कथा के 4 दिवस में। और जब श्री नारद जी उदास हो रहे हैं, ठीक उसी समय दर्शन कराया गया है। देवी भक्ति वहां ताता थैया करते हुए प्रकट हो गई है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, 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 प्रेम करूपा सदा विरासी, प्रेम करूपा सदा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथेति नामानि मोहर्वदन्ति, नाथेति नामानि मोहर्वदन्ति, नाथेति नामानि मोहर्वदन्ति, नाथेति नामानि मोहर्वदन्ति। ठीक उसी समय पर जय जयकार होने लगी है, शंख बजने लगे हैं, अबीर गुलाल लुटने लगा है। जया शब्दो नमा शब्दो शंख शब्दास्तथैव चाह। ठीक उसी समय पर महारानी भक्ति ताता थैया करते हुए प्रकट हो गई है। बोलिए भक्ति महारानी की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से दर्शन कराया गया। श्रीमद् भागवत की कृपा से देवी भक्ति के कष्टों की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट और प्रबल हुए। लेकिन जैसे ही आज इस दृश्य को देखा तो श्री नारद जी ने प्रश्न किया मानस पुत्रों से, हे महात्मन, हम जानना चाहते हैं क्या
ये मानवः पापग्रस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता मिमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे महात्मन, हम जानना चाहते हैं यदि कोई भक्त, यदि कोई महात्मा, यदि कोई वैष्णव इस कथा को सुने और उसका उद्धार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई दुष्ट, कोई दुरात्मा, कोई पापी इस कथा का श्रवण करे तो क्या उसका उद्धार संभव है? कहा हाँ संभव है। कैसे? बोले सुना नहीं, जब आरती होती है तो सबसे पहले एक ही बात कही जाती है, क्या? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। क्या है? पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। अर्थात ये पापियों का भी उद्धार करने वाली है। अच्छा, अभी तक ऐसा हुआ है? कोई प्रमाण है? हाँ प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। यहाँ पर शनकादि ऋषि श्री नारद जी के संशय को समाप्त करने के लिए गोकर्ण प्राख्यान की कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं तुंगभद्रा नदी है जिसके किनारे एक नगर बसा हुआ है, जिस नगर का नाम है अनुपम नगर, जिसमें चारों वर्ण के व्यक्ति रहते हैं, जिसमें आत्मदेव ब्राह्मण भी रहते हैं जो बड़े सदाचारी, बड़े श्रेष्ठ शीलवान ब्राह्मण हैं। इनके जीवन में सारे सुख हैं। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। यथा नाम तथा गुण। अच्छा, समाज में पहले ये व्यवस्था बढ़िया होती थी। क्या? बोले महाराज जैसे नाम होते थे वैसे ही गुण होते थे। आजकल के तो समाज में ये व्यवस्था भी फैल है, नाम होगा कुछ और काम होगा कुछ। नाम तो है बोले महाराज पूर्णिमा और काम बोले अमावस्या जैसे। नाम बोले बहादुर और बाथरूम में छिपकली को देख के डर जाए। स्नान बनाने नहीं जाता, घर वाले कहते जाओ स्नान बना लो, तो कहता हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले उसमें छिपकली है। तो कहा नाम तो बहादुर है, तो बोले नाम ही है, नाम तो है गंगा। और कोई कह रही बहन जरा पानी पिला दे, तो तुरंत बहन कही अच्छा हम तो बिल्कुल फ्री बैठे हैं तुम जैसे मुफलेशियों के लिए, तुम आओ और हम आकर के पानी पिलाएं। सामने मटका दिखाई नहीं देता, खुद भरो खुद पियो। नाम तो है शांति और घर में फैली है अशांति। ये है समाज की परिस्थिति। लेकिन पहले ये व्यवस्था बढ़िया होती थी। यहाँ धुंधली कैसी है? बोले यथा नाम तथा गुण, जैसा इसका नाम है वैसे इसके गुण हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में सारे सुख हैं, बस एक कमी है, संतान नहीं है। वैसे तो आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं, लेकिन एक दिन जब अड़ोसी पड़ोसियों ने ताने दिए, अरे आपको कोई संतान नहीं है, आप कैसे ब्राह्मण हैं, आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लगता, आपके घर में जो गाय है अभी तक उसको बछड़ा बछिया नहीं हुआ, और इस प्रकार से जब कहा है तो आत्मदेव ब्राह्मण को आज ये बात दिल पर बैठ गई है। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही चले हैं तो इनका समागम संत से हुआ है। संत ने पूछा है कथम रोदसी विप्रम त्वाम काते चिंतावलीयसी। संत ने आकर के पूछा है ब्राह्मण देवता कहिए क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? तो जैसे ही आज परेशानी का कारण पूछा है तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज समस्या जानना चाहते हो, क्या समाधान करोगे? हाँ
समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी समस्या को दिखाया है, समस्या को सामने रखा है, समस्या को आज बताया है। और जैसे ही आज संत जी के सामने समस्या रखी है तो संत जी ने ब्राह्मण देवता को समझाना चाहा है, सत्संग कराना चाहा है। हे ब्राह्मण देवता, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तुम समासाध्य त्यज संसार वासनम। आप ब्राह्मण हैं, आप विवेक से काम लें। आपको संतान नहीं है तो क्या हुआ, आप सर्वेश्वर को अपनी संतान बना लो। क्यों? क्योंकि जगत का पुत्र तो भले कुपुत्र हो सकता है, लेकिन यदि आपने परमात्मा को पुत्र बना लिया तो फिर वो कुपुत्र होने वाले नहीं है। परमात्मा को अपना पुत्र बना लो। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को समझ में ना आई। तुम संतों की यही परेशानी है, कुछ भी बात हो प्रवचन देने लग जाते हो। लेकिन महाराज याद रखना, यदि आज आपने मेरी समस्या का समाधान नहीं किया तो मैं आपके सामने अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। संत जी ने देखा कि विप्र देवता हट पर हैं, तुरंत झोली से फल निकाला, कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। यदि पत्नी नियम संयम से रहेगी तो सुंदर भक्त बालक होगा। लेकिन हुआ क्या, बोले आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के तो आए, लेकिन श्रीमती जी ने फल को पाया ही नहीं। उस फल को खिला दिया गऊ को, स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी और अपनी बहन पुतली से ऐसी डील पक्की कर ली कि मैं तुझे धन दे दूंगी और तू मुझे संतान दे देना। इसकी बहन गर्भवती थी सो वो भी राजी हो गई, उसको बड़ी संतान थी, कहा ठीक है। यहाँ धुंधली गर्भवती होने का नाटक करती है, लेकिन जैसे समय बीता है, बहन ने पुत्र को जन्म दिया है तो धुंधली ने धन भिजवा दिया और पुतली ने पुत्र भिजवा दिया। यहाँ धुंधली ने ढिढोरा पीट दिया कि उसने एक बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, सारे संस्कार किए गए, नामकरण की बारी आई है तो धुंधली ने नाम रखा है धुंधकारी। अब जैसी देवी धुंधली और वैसा उसका पुत्र धुंधकारी। 3 महीने के बाद गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया है, जिस बालक के कर्ण गौ के समान हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। याद रखना, गौकर्ण जो है वो आत्मदेव के जीवन की तपस्या का फल है, लेकिन जो धुंधकारी है वो धुंधली के जीवन का छल और कपट है। इसलिए भागवत का दर्शन है, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी तो बड़े पंडित हुए, बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी महाखला। इसने पूरे नगर को परेशान कर दिया। इतना दुष्ट प्रकृति का, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का, सदैव नगर के लोगों को परेशान करता है। और तो और ब्राह्मण देवता भी परेशान हो गए, अपने सर पर हाथ रख करके बैठ गए। इससे अच्छा तो पुत्र होता ही नहीं। देखिए, समझदार में और मूर्ख में यही फर्क होता है। समझदार कार्य करने के पहले सोचता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, और मूर्ख काम बिगड़ने के बाद में सोचता है आखिर मिस्टेक हुई कहाँ थी, आखिर मुझसे मिस्टेक कहाँ पर हुई थी। आत्मदेव ब्राह्मण को जब संत जी ने समझाया कि विवेक से काम लो, आप ब्राह्मण हो, जिस प्रकार से पक्षी पंख के सहारे आसमान का सैर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हे ब्राह्मण देवता, आप विवेक के सहारे आप परम ब्रह्म का सैर कीजिएगा, आप इस संसार में मत फंसिएगा। लेकिन उस समय ब्राह्मण देवता को समझ में नहीं आई, आज समझ में आई है। मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया, इससे अच्छा होता कि ये पुत्र होता ही नहीं। और जब आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो जाते हैं तब ऐसा दर्शन है, गौकर्ण जी यहाँ आते हैं और आकर के 2 श्लोकों में गौकर्ण गीता सुनाते हैं। देहस्तिमांस रुद्रे भिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं
वैराग्य रागी रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथार समहो नितरां पिबत्वम्। 2 श्लोकों में आकर के गोकर्ण जी ने गोकर्ण गीता सुनाई और कहा पिताजी चल रे हंसा अमर लोक को यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा है, इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भये। अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए जागिएगा, छोड़िएगा ये संसार की व्यथा और लग जाइए कहाँ, भगवान की कथा में। ये व्यथा छोड़ो, अब तो भगवान की कथा में लग जाओ। लेकिन आत्मदेव ने वही कहा जो हम कहते हैं। जब कोई संत आकर के हमसे कहे अब थोड़ा सा भजन कर लो, अब थोड़ी सी कथा सुन लो, अब अपना मन भजन में लगाओ, तो हम कहते कैसे करें भजन, पहले बेटा तो सुधर जाए। कैसे करें भजन, पहले बेटी का तो ठीक ठाक हिसाब किताब हो जाए, पहले परिवार का माहौल ठीक हो जाए, पहले घर का क्लेश समाप्त हो जाए। आत्मदेव ने भी वही कहा। लेकिन याद रखना प्यारे, महापुरुष कहते हैं, मानस कहती है, मानसकार कहते हैं। निज अनुभव अब कहें ओ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ परेसा। निज अनुभव अब कहें ओ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ परेसा। बिनु हरि भजन न जाए कलेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। बिनु हरि भजन न जाए कलेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। निज अनुभव अब कहो खगेसा, और बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। आप भले ही सोचते रहो कि कलेश समाप्त हो जाएगा तब भजन करेंगे, लेकिन याद रखना प्यारे, बिना भजन के जीवन से कलेश जाने वाला नहीं है। इसलिए पहले भजन करो। और यहाँ पर जब गोकर्ण जी ने समझाया है तो आत्मदेव ब्राह्मण 60 वर्ष की अवस्था में चल पड़े हैं और मन में संकल्प कर लिया है, अब तो सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, नवल रूप निस्दिन निहारा करेंगे। मिलेगी जो रसिकों की झूठी प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे। बसेंगे करीलों के कांटों में हरदम, जगत कंटकों से किनारा करेंगे। वो पलकों के पथ को बुहारा करेंगे, वो दृग्बिंदु से मन को धोया करेंगे। सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, नवल रूप निस्दिन निहारा करेंगे। और इस प्रकार से जब आत्मदेव ब्राह्मण चले हैं तो 60 वर्ष की अवस्था में भगवत भजन करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन धुंधकारी अब इसके पाप और बढ़ गए। एक दिन माँ से आकर के कहा जितना धन हो निकाल दो वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ धुंधली ने जाकर के अर्धरात्रि में अर्धपहर में कुएं में कूद करके अपने प्राणों का अंत कर दिया। अब तो इसकी और मौज 5-5 वेश्याओं को घर ले आया, राजभवन से बहुत सारा धन चोरी करके लाया। लेकिन जैसे ही चोरी करके लाया तो वेश्याओं ने भी सोच लिया कि एक दिन ये पकड़ा जाएगा, धन भी जाएगा, तो अच्छा है हम ही इसे मार दें, धन लेकर भाग जाए। और यहाँ वेश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी को मार दिया है। स्त्री चरित्रम पुरुष भाग्यम देवो न जाना कुतो मनुष्या।
स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता नहीं जान सकते। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। स्त्री चाहे तो ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान को उत्पन्न कर दे और स्त्री चाहे तो हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप रावण कंस जैसी संतान को उत्पन्न कर दे। स्त्री चाहे तो पति को मौत के मुंह में ढकेल दे और स्त्री चाहे तो सावित्री बन करके स्वयं सत्यवान को मौत के मुंह से वापस लेकर के आ जाए। इसलिए स्त्री चरित्रम पुरुष भाग्यम देवो न जाना कुतो मनुष्य। यहाँ पांच वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया, धन लेकर भाग गए, लेकिन धुंधकारी ने अपने जीवन में बड़े ही पाप किए। उसका परिणाम प्रेत योनि प्राप्त हुई है, प्रेत योनि में पड़ा है। लेकिन श्रीमद् भागवत का ऐसा दर्शन है, गोकर्ण जी धुंधकारी को प्रेत योनि से निकालने के लिए स्वयं सूर्य भगवान के आदेश से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं, स्वयं व्यास बनते हैं, बड़ी दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं। और धुंधकारी आकर के उस भागवत कथा को श्रवण करता है। कैसे? बोले बांस में आकर के बैठा, ऐसा बांस जिसमें 7 गांठें थी, अर्थात बांस का अर्थ है वासनाएं। वासनाएं 7 प्रकार की होती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या, ये 7 प्रकार की आसक्ति होती है, ये 7 प्रकार की वासना होती। जब तक जीवन में ये 7 प्रकार की वासना होगी तब तक बनवारी कृष्ण मिलने वाले नहीं है। इसलिए धुंधकारी आकर के उस बांस में बैठ गया। लेकिन जैसे ही पहले दिन की कथा सुनी, पहले दिन कथा समापन बेला में पहुंची तो एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन कथा सुनी तो दूसरी ग्रंथि फट गई। श्रीमद् भागवत का दर्शन है, द्वितीय ही तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीय ही तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। और इस प्रकार से एक एक करके 7वें दिन तक 7 ग्रंथि फट गई और अंत में 7वें दिवस में धुंधकारी सुंदर युवक के रूप में प्रकट हो गया और स्वयं भगवान के दिव्य पार्षद विमान लेकर के आए हैं धुंधकारी के लिए। और धुंधकारी को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है श्रीमद् भागवत की कृपा से। लेकिन धुंधकारी को ही विमान आया, ऐसा क्यों? गोकर्ण जी के मन में प्रश्न उठा तो पार्षदों ने बताया कि इसने श्रोता बनकर के कथा सुनी। जो श्रोता बनकर के कथा सुनता है उनके लिए विमान आता है। तो ऐसा दर्शन है कि गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा कराई और सभी नगरवासियों ने श्रोता बनकर के कथा सुनी और उसका परिणाम कि सभी भक्तों के लिए स्वयं भगवान के दिव्य पार्षद विमान लेकर के लिए आए हैं। और गोकर्ण जी की तो कहे ही क्या क्या, बोले दर्शन कराया गया। गोकर्ण जी को लेने के लिए तो स्वयं गोलोक धाम से भगवान पधारे हैं। बनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरा, बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा, कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडला। स्वयं बनवारी कृष्ण आए हैं गोलोक धाम से श्री गोकर्ण जी को लेने के लिए। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत कथा जिसके लिए कहा गया है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोका फल प्रदा। अस्माकं प्रलया सद्या कथा चेयं करिष्यति, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिता। धन्य है ये श्रीमद् भागवत जो प्रेत पीड़ा का भी
विनाश कर देती है। धन्य है ये श्रीमद् भागवत, जिस प्रकार से अग्नि गीली और सूखी सभी लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से छाया हुआ अंधकार, छाया हुआ कोहरा समाप्त हो जाता है, जिस प्रकार से सिंह की गर्जना से जंगल में रहने वाले समस्त जीव छुप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से धन्य है ये श्रीमद् भागवत, जो व्यक्ति के जीवन के छोटे बड़े सभी अपराधों को समाप्त करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति करा देती है। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय श्री हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हो। मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो। वृंदावन गिरधारी। हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो जय हो। बुला लो जय हो। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। हरि बोल। श्री राधे हरिलाल की जय हो। मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा। ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। अब केवल आस तुम्हारी, बुला लो जय हो। बुला लो जय हो। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो। हरि बोल। करुणा करो हे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो हे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर। जीवन की मेरी थाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर। अपनी दया के सागर भर दो, दया की सागर भर दो, अपनी दया के सागर भर दो, अपनी दया की सागर भर दो। मैं आई तरन तिहारी, बुला लो जय हो।
ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, अपने चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हो, युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हो। अब दर्शन दो गिरधारी बुला लो, जय हो, बुला लो, जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, जय हो, बुला लो, जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, 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 बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।